हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, आओ प्यारे, गोकुल की एक कहानी। प्रभावती की बहू आ रही थी। ब्याह हुए तो वर्षों हो गए थे और गौना कल ही हुआ था। बड़ी धूमधाम से गौना करवा लाया था यह प्रभावती का बेटा। पर पता नहीं क्यों बड़ी डरी हुई थी प्रभावती। किससे? अजी यह गोकुल है, यहाँ कन्हैया के सिवा और कोई किससे डरता है। उसकी नज़र जिस पर पड़ी वह तो गया काम से। तू कुछ मत करियो, सब मैं करूँगी। सास प्रभावती ने अपनी बहू को घर में आते ही समझाया था। बहू सोचती रही कि मेरी माँ ने मुझे कहा था ससुराल में काम करना, सास की सेवा करना, सास का हाथ बटाना, पर यहाँ सासू जी तो कुछ और ही कह रही हैं। ठीक है, जैसा सासू माँ कहे। सुन बहू, चाहे कुछ भी हो जाए, सांझ के समय दरवाज़ा मत खोलियो। यह बात मुख्य कही थी सास ने, क्योंकि सांझ के समय ही वह नंद नंदन अपने सखाओं के साथ गोकुल में निकलता था। इसलिए सास बोली, शाम के समय द्वार मत खोलना। क्यों? बहू ने इतना तो पूछ ही लिया। बस बहू इतना समझ ले कि हवा खराब है यहाँ गोकुल की, और मैं नहीं चाहती कि वो हवा तुझे लगे। प्रभावती ने अच्छे से समझा दिया था अपनी बहू को। शाम के समय सब गोष्ठ में ही रहते थे। गोप वृंद सब। प्रभावती भी इधर उधर जाती थी, पर घर के भीतर बहू वह भोजन बनाती, और शाम होते ही खिड़कियां दरवाजे सब बंद, ताकि गोकुल की हवा ना घुसे घर में। तात ये वो हवा है जिसे बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र चाहते हैं, पर मिलती नहीं है। किंतु देखो यहाँ इन महाभागा गोपियों को। आज 5 महीने हो गए इस नए बहू के गोकुल आए हुए। शाम होते ही यह द्वार झरोखे सब बंद कर लेती थी। आज शाम हुई, झरोखे तो बंद कर लिए, पर जैसे ही द्वार बंद करने के लिए गई, रुक गई। मन में आया, कौन सी हवा है जिसके छूते ही कुछ हो जाता है? ऐसा क्या होता है? बहू सोच रही थी। द्वार पर खड़ी खड़ी ही थी अकेली की। तभी मोर मुकुटधारी, पीतांबरी पहने, घुंघराले बाल, नील वर्ण कांचनी बांधे, सखाओं के साथ हंसते खिलखिलाते सामने से आ रहे थे। सच में हवा पागल करने वाली थी। बहू तो सब कुछ भूल गई। द्वार तो पूरा खुल गया। वह अपलक देखती देह भान ही भूल बैठी। कन्हैया को छूती हुई हवा जब चली और उसी हवा में बहू को छू लिया, फिर क्या था? बहू के केश उड़ने लगे उसी हवा में। वह अपनी बाहों को फैलाए मुस्कुराती हुई उन्मत्त सी कन्हैया को आलिंगन करने के लिए दौड़ी। बोल उठी, आओ प्यारे। कन्हैया ने हवा के साथ बिजुरी और गिरा दी। उफ, मुस्कुरा दिए। कन्हैया तो इतना करके चल दिए, पर इस बहू को हवा लग गई। यह हंस रही है, यह मुस्कुरा रही है, और अकेले द्वार पर खड़ी है, और बड़े प्रेम से अकेले ही बोले जा रही है, आओ प्यारे। इसे सर्वत्र कन्हैया ही दिखाई दे रहा है। इसे सर्वत्र वही मोर मुकुटधारी ही दिखाई दे रहा है। सारे भेद खत्म हो गए हैं। इसकी दृष्टि के स्त्री हो या पुरुष, सब में यह कन्हैया को ही देख रही है। अजी इसके आंखों की पुतरी ही बदल चुकी है। कुछ देर बाद प्रभावती घर में आई। अंदर नृत्य कर रही है बहू। द्वार खुला है। प्रभावती ने सोचा, आज बहू ने द्वार बंद क्यों नहीं किया। भीतर गई तो जैसे ही प्रभावती को आते हुए बहू ने देखा, लजा गई, शर्मा गई, और दोनों बाहों को फैलाकर बोल पड़ी, आओ प्यारे। ये क्या कह रही है? डर गई प्रभावती। वह समझ गई कि मैं जिस बात से डरती थी वही हुआ है। वह भागी गोष्ठ की ओर अपने पति को लेने, यानी उस बहू के ससुर जी को बुलाने। ससुर जी उठे और घर की ओर भागे कि बहू को हवा लग गई। द्वार खुला तो बहू भीतर बैठी थी। द्वार के खोलते ही वो उठ गई और दौड़ पड़ी। ससुर जी आए घर में। जैसे ही ससुर जी को देखा, बहू को तो ससुर में भी कन्हैया
दिखाई देने लगे। दोनों बाहों को फैलाए ससुर जी को बड़े प्रेम से बोली, आओ प्यारे। ससुर ने कहा, मेरी बहू की तबीयत खराब हो गई है, अब क्या करूं? तभी देवर आया घर में। बहू फिर उठी, उसे लगा मेरा कन्हैया आया है। फिर दोनों बाहों को फैलाए बोली, आओ प्यारे। प्रभावती आंगन में बैठ कर रो रही है। मैंने कहा था द्वार मत खोल, इसने मानी नहीं। अब देखो इसकी हालत। कोई उपाय है क्या माँ? उस बहू के पति ने पूछा। हाँ, अब तो एक ही उपाय है, यह कहते हुए प्रभावती नंदालय की ओर चल पड़ी थी। मिल गए नंदालय के आंगन में ही। ग्वाल सखाओं के साथ बैठे थे, हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे कन्हैया। लालन, चलो न मेरे घर। प्रभावती पहुंची कन्हैया के पास और प्रार्थना करने लगी। नहीं लाला, मत जाइयो या के घर। यह गोकुल में सबसे कहती है शाम को द्वार बंद रखना, क्योंकि कन्हैया निकलता है, इसलिए मत जाना इसके यहाँ। लालन, मेरी बहू ने तुमको देख लिया है, वह उन्मादी हो उठी है। मैं जानती हूँ, इसकी दवा तुम ही हो। मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे घर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तेरी बहू के पास। तू तो दरवाजे बंद करवा है ना? कन्हैया रिसाए के बोल उठे। अब चलो ना, मेरी प्रार्थना को मान लियो लालन। अच्छा ठीक है, चल प्रभावती। इतना कहते हुए छोटे से कन्हैया चल पड़े उस प्रभावती के साथ। यहाँ तो भीड़ लगी है प्रभावती के आंगन में, क्योंकि सवेरे गोकुल में हल्ला मच गयो है। प्रभावती की बहू पागल हो गई है। प्रभावती कन्हैया को लेकर आई। चलो कन्हैया, द्वार बंद था, भीतर बहू बैठी है। अब किसी की हिम्मत नहीं जो भीतर जाए, पर वह आनंदित है। वो बहू गा रही है, कभी पैर थिरकने लगते हैं उसके। कन्हैया ने द्वार खोला, वही सुगंध, वही हवा का झोंका। बहू दौड़ी द्वार की ओर, इधर कन्हैया दौड़े बहू की ओर। बहू दोनों बाहों को फैलाए दौड़ रही है और बोल रही है, आओ प्यारे। कन्हैया भी दोनों भुजाओं को फैलाकर दौड़ रहे हैं और बोल रहे हैं, आगे ओ प्यारी। आहा, जन्मों जन्मों की इस गुजरिया की प्यास आज बुझी थी, क्योंकि उस कन्हैया ने अपने बाहों से इसे भर लिया था। चौर जार शिखामणि, ये चोरों के और जारों के शिरोमणि हैं। मैं नहीं, भगवान शंकर ऐसा कहते हैं। उद्धव ने हंसते हुए कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।